राजा राज्य करता हो उस राज्य में प्रजा दुखी नहीं रह सकती महाराज। और कहा भी गया है कि मत कर परवाह किसी की, मत कर परवाह किसी की, चाहे जमाना खिलाफ हो, चलना उस राह पर जो सच्चा और साफ हो महाराज। यज्ञशाला, पाठशाला, गौशाला सभी सुचारू रूप से चलवाई जा रही हैं। समय पर मंदिरों की पूजा की जा रही है। जो भी भिक्षुक आता है उसको भिक्षा भी दी जा रही है। आपकी प्रजा में कोई दुखी नहीं है महाराज। प्रिय सखा, तुम्हारे द्वारा हमें ज्ञात हुआ प्यारी प्रजा सुखमयी जीवन यापन करती है। मिला का जो दर्शन किया है ऊपरी दर्शन किया है, ऊपरी दर्शन में प्यारी प्रजा सुखमयी जीवन यापन करती है। जब आज हमने आंतरिक मन में विचारा और झांका तो पाया क्या कि प्रजा दुखी है कहीं न कहीं से। और दुख का कारण क्या है? मोरी सुत नाही, संतान नहीं तो राज महलों में उत्सव नहीं, वधावे नहीं बजवाए गए, गीत नहीं गाए पाए, से उत्सव मनाएंगे। बस इसी दुख से ये प्यारी प्रजा दुखी है, वरना कोई दुख नहीं है। और हम प्रजा का दुख दूर नहीं कर पाए, सारा जीवन बिता दिया पर प्रजा का दुख दूर नहीं कर पाए, हमारा जीवन बीत गया। देखो ना सखा सुमंत जी, ये पल पल छाने छाने, ये पल पल छाने छाने ढाल गया जीवन, दुनिया से महरूम चले। पल पल छाने छाने ढाल गया जीवन, दुनिया पल छाने छाने ढले गया जीवन, दुनिया से महरूम चले। पल पल छाने छाने स्थिति क्या हो रही है देखो ना। ये स्याही गई, स्याही गई, सफेदी आई, नैनों में नहीं पड़ा तो दिखाई, समानी हमारे मोह की भये, दुनिया से महरूम चले। पल पल छाने छाने विधाता की गति बड़ी विलक्षण है सखा सुमन। विधि की लीला समझो ना आए, जगी सीधा सूरत निपुता जाए। हम से तो सोम भले जिनकी कुटिया लाल हंसे। बस यही हृदय में आज हमें दुख हो रहा है कि हम राजा होकर ही एक प्यारी प्रजा का दुख दूर नहीं कर पाए। हृदय में गिलानी हुई, जीवन बीत गया, कुछ नहीं कर पाए। हृदय में विचार आया
अपने हृदय की वेदना अपने पूज्य गुरुदेव को सुनाई जाए, शायद उनके द्वारा कोई इसका निवारण हो जाए, क्योंकि हमने आज तक अपने हृदय की वेदना पूज्य गुरुदेव को नहीं सुनाई। दरबार समाप्त किया जाए और हम अकेले ही जाएंगे, गुरु सदन जाएंगे। जो आज्ञा महाराज। गुरु ग्रह गया तुरत मैं पाया, गुरु ग्रह गया तुरत मैं पाया, गुरु ग्रह गया तुरत मैं पाया, गुरु ग्रह गया तुरत मैं पाया। चरने लागी कर विनय विशाल, चरने लागो कर विनय विशाल। हे तपोनिष्ठ सूर्यवंश के शिरोमणि परम पूज्य देवता, मेरा प्रणाम स्वीकारो स्वामी। ये भाग्य भूतल, ये भाग्य भूतल पर उदय हो, ये रघुवंशियों का आज है, जिनके शीश पर सुशोभित तुझ मुनियों का सुंदर ताज है समदर्शी काल तीनों के ज्ञाता तुम्ही, दाता तुम्ही, इस विश्व की त्राता तुम्ही, करबद्ध सन्मुखी खड़े अवधु जिनका धाम है, हे ज्ञानियों की परम शिक्षक आप ही तो प्रणाम है। हे तपोनिष्ठ देवता, प्रणाम प्रिय तो स्वामी, प्रणाम स्वीकार हो। राजेंद्र तुम्हारा महामंगल हो, कोट कोट शुभाशीष है तुम्हारे जीवन में, सुख समृद्धि की कामना करते हैं। आज तुम्हारा आगमन गुरु सदन में प्रथम बार नहीं हुआ, अनेकों बार आना हुआ, लेकिन जब जब तुम गुरु सदन में आए हो तब तब ये जो मुखमंडल है, ये कमल के पुष्प की भात प्रफुल्लित खिलने वाला आज वही मुखमंडल आज मलिनता को धारण किए हुए है। कोई विशेष कारण है? कहो क्या बात है राजन, स्पष्ट करें, हम जानना चाहते हैं कि ये मुखमंडल आज मलिनता को धारण क्यों किए है, आज मुख में ये उदासी क्यों है? हेलो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाया। हे तपोनिष्ठ, अब जानना चाहते हैं देवता कि उदासी का कारण क्या है। हे पूज्य, आप तो मेरे निज हैं और मैं जब भी आपके पास आता रहा अपना सुख आपको सुनाता रहा स्वामी, लेकिन आज मैं सुख को पीछे कर दुख सुना रहा हूं स्वामी। अब तो भली बात जानते हैं देवता कि मेरा जन्म सूर्यवंश में हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्या मेरे बाद सूर्यवंश का दीपक बुझ जाएगा स्वामी। देखे ना देवता, ये सूर्य वंश प्रशंसु भाइयो ना तो जन्मेरो परिचानी परति गुरु मोहे, अब हो न चाहती कुल आज अंधेरो। ऐसा लगता है क्या मेरे बाद सूर्यवंश का दीपक बुझ जाएगा। मेरे बाद ऐसा कौन होगा जो मेरे वंश की बेल बढ़ा सके स्वामी।
क्योंकि स्थिति हो गई मेरी ये 53 की। अब चौथो जाता मोहे पुत्र नहीं दीने विधाता। मेरे 1 पन नहीं 2 पन नहीं स्वामी, 3 पन व्यतीत हो गए, चौथा पन आ गया पर विधाता ने 1 पुत्र नहीं दिया स्वामी। आज मेरी उसी प्रकार गति है जैसे ये माणी बेने फाणी जिमुगे ही बेने दीपा तेमो अंडाज बिने मालेने महीपा। जैसे बिना मणि के सर्प शोभा नहीं पाता, महल कितना ही सुंदर क्यों ना हो, अगर महल में दीपक नहीं जलता स्वामी तो दीपक के बिना महल में अंधेरा। उसी प्रकार यदि पिता के जीवन में पुत्र नहीं है तो पिता अधूरा स्वामी। बस यही सोचकर हृदय की वेदना लेकर हम आपके पास आए देवता। हम आए शरण तेरी, हम आए शरण तेरी, गुरुदेव कृपा करे दो। शरण तेरी, हम आए शरण तेरी, गुरुदेव कृपा करे दो। क्योंकि स्वामी नहीं संतान तो संपदा किस काम की, ये भोगने वाला नहीं तो इच्छा धन धाम की। आँख मौजूद है पर आँख का तारा नहीं, दिल हुआ बेचैन मेरा जीने का सहारा नहीं। एक पुत्र हमें देकर, एक पुत्र हमें देकर, मेरा वंश अमर कर दो। हम आए शरण तेरी, गुरुदेव कृपा। बस देवता, एक पुत्र की आशा लेकर हम आपके पास आए हैं देवता। बस ये हृदय की वेदना है, यही मेरे जीवन का दुख है स्वामी। अगर किसी से पूछा जाए कि आप कैसे हैं, तो व्यक्ति कितना भी दुखी क्यों ना हो, वो यही कहेगा कि बहुत अच्छी तरह से। क्यों, यही तो बात होगी, वो अपना दुख नहीं प्रकट करेगा। लेकिन महाराज दशरथ जी ने सर्वप्रथम अपना दुख ही हमको बतलाया। ऐसा क्यों? उसका कारण है। उसका कारण ये है कि जो निज दुख, अपना दुख और अपना सुख अपने को ही बताना चाहिए, निज को ही बताना चाहिए। अगर आप अपने को ना बताएंगे, निज को ना बताएंगे, मान लीजिए जीवन में दुख आ गया, भाई ये जीवन मिला है तो जीवन में कभी दुख भी आएगा और दुख के साथ में सुख भी आएगा। क्यों? क्योंकि वो जोड़ा है। जैसे रात्रि है तो दिन निश्चित है, और जब सुख है तो निश्चित है कि दुख भी आएगा। तो ये सुख और दुख अगर जीवन में आ जाए तो ये सुनाना किसको चाहिए? ये सुनाना उसको चाहिए जो अपना निज हो। निज किसे कहते हैं? जो अपना खास हो, उसको निज। क्यों क्यों सुनाना चाहिए? उसका भी एक कारण है। अगर दुख है अपने किसी विशेष खास निज को ये सुनाएंगे तो निश्चित है कि वो दुख के समाधान का कोई उपाय बतलाएगा। और अगर निज को ना सुनाया आपने, वो दुख अपना किसी दूसरे को सुना दिया, तो थोड़ी देर तुम्हारे सामने तो सांत्वना संवेदना व्यक्त करेगा, तुम्हें सांत्वना धैर्य बंधाएगा,
लेकिन जैसे पीठ पीछे होगा भगवान से यही कहेगा कि भले इसके जीवन में अच्छा दुख आना चाहिए, पीठ पीछे हंसी करे। इसी प्रकार से यदि जीवन में सुख आ जाए तो सुख भी निज को ही, अपने को ही बताना चाहिए। उसका कारण कि जब अपने को बताएगा तो वो जो सुख है उसका सदुपयोग होगा। और यदि किसी पराये को अगर बतला दिया कि मुझे अपार धन मिल गया, मुझे बहुत खजाना मिल गया, तो तुम्हारे सामने तो कहेगा कि बहुत अच्छा हुआ, तुम मंदिर बनवा देना, बहुत अच्छा हुआ, भगवान ने तुम्हारी सुन ली। लेकिन जैसे पीठ पीछे हुआ तो कहेगा जाने कहां से इसको मिल गया। यानी बहुत गलत विचार आ जाएंगे उसके हृदय में। तो कभी भी जीवन में निज दुख और सुख यदि आ जाए तो कभी यत्र तत्र न सुना करके केवल अपने निज को ही सुनाना चाहिए। ये महाराज दशरथ जी से एक समाज के लिए प्रेरणा, एक संदेश जाता। इसलिए महाराज ने पहले अपना दुख व्यक्त किया। इनके जीवन में पुत्र नहीं है। अच्छा, पुत्र नहीं है, एक इनके ही जीवन में नहीं, संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में पुत्र नहीं है। बहुतों के पुत्र हैं लेकिन धन नहीं है, बहुतों के पुत्र भी है और धन भी है लेकिन समाज में कहीं उसकी पहचान नहीं है। ये तीन समस्याएं हैं और तीन समस्याएं ये व्यक्ति के जीवन को अंधकार में डाल देती। तो व्यक्ति को उपाय क्या करना चाहिए? अगर तीन समस्याएं आ जाएं तो यत्र तत्र कहीं नहीं भटकना चाहिए। महाराज दशरथ के चरित्र का अनुकरण कर ले, निश्चित है कि ये तीनों समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अगर यत्र तत्र भटकेगा, भाई पुत्र नहीं है, किसी ज्योतिषी के पास जाएगा, वो दूसरा उपाय बताएगा, किसी तांत्रिक के पास जाएगा, वो दूसरा उपाय बताएगा, जीवन इसी में चला जाएगा, पुत्र नहीं मिल पाएगा। धन नहीं है, धन के लिए भी वही उपाय बताएगा। लेकिन अगर गुरु के पास पहुंच गया तो ये अंधकार है, तो गु नाम अंधकार, रू नाम प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही तो गुरु है। भाई निश्चित है कि जीवन में समस्याएं आएंगी और जब समस्याएं आएंगी तो समाधान गुरु है। अगर गुरु नहीं है जीवन में तो फिर ये समाधान, समस्याएं बढ़नी है, समाधान मिलने वाला नहीं है। इसलिए अगर जीवन मिला है तो सर्वप्रथम प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य बनता है कि अपने जीवन में एक गुरु अवश्य होना चाहिए। अगर गुरु हो गया तो फिर ये उस व्यक्ति की समस्या नहीं, वो तो स्वयं गुरु की समस्या बन जाया करती है। राजेंद्र, तुम्हारे जीवन में कोई पुत्र नहीं है और तुम एक पुत्र की आशा से आए हो। ये समस्या अब तुम्हारी थोड़ा है, ये समस्या अब हमारी आए। तो इस चिंता का त्याग करो, क्योंकि तुमने कहा कि मैंने 3 विवाह किए, प्रयास भी किया। और गुरुजनों के पास, महात्माओं के पास प्रयास नहीं होता है, उनके पास प्रसाद होता है, प्रसाद। तो हमारे पास भी, हम महात्मा हैं इनके गुरु। तो इन्होंने जो संसार में लोग हैं, सांसारिक माया में लिप्त हैं, तो ये प्रयास किया करते हैं। और जब प्रयास से कार्य नहीं बनता तब फिर ये भाला वाले, ये माला वालों के पास पहुंचते हैं। तो जो भाला वालों का भाला से काम नहीं बनता, वो माला से काम बन जाता है। तो इन्होंने जीवन में किया प्रयास, महात्माओं के पास है प्रसाद। तो राजन, धरऊ धीर, धैर्य को धारण करो। तुमने एक मांगा है, तुम्हारे जीवन में 4-4 पुत्र रत्न होंगे, 4-4। कैसे स्वामी? अब वो तुम्हारे प्रयास से थोड़ा होंगे, वो प्रसाद से होंगे। भाई महात्माओं के अगर प्रसाद से अगर पुत्र हो रहा है, या कुछ भी महात्माओं के प्रसाद से किसी को प्राप्त होगा, तो उसका फल भी अलौकिक होगा, विलक्षण होगा। तो उसका फल कैसा? वो 4 पुत्र रत्न तो प्राप्त होंगे, लेकिन ये हम महात्माओं का प्रसाद है, उसका फल होगा वो त्रिभुवन विदित। वो केवल एक क्षेत्र में विदित नहीं होंगे, तीनों लोकों में विख्यात होंगे। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, और भक्तों के भय को दूर करने वाले होंगे। तो हम तो गुरु हैं, उपाय आपको बतला रहे हैं। बताइए देवता। उपाय ये है कि विभांडक पुत्र
श्रृंगी ऋषि जो महाराज रोमपाद जी के यहाँ पर पाटिल पुत्र में इस समय उपस्थित है, उनको बुलवाया जाए, उनके द्वारा पुत्रेष्ठ यज्ञ संपन्न कराया जाए, पुत्र रत्न 4 प्राप्त हो। हे तपोनिष्ठ, आप क्या क्या सुधार है, मैं ऐसा ही कर रहा हूँ। किसी सेवक को भेजकर बुलवा रहा हूँ। प्रिय सेवक, पटना चले जाओ, महाराज रोमपाद जी के आश्रम से विभांडक ऋषि के पुत्र श्रृंगी जी को लेकर अवलंब आना है। जाओ, आदेश है तुम्हारे लिए। श्रृंगी साही वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी साही, श्रृंगी साही वशिष्ठ बुलावा, पौत्र का मोतो न्याय करावा, पौत्र का मोतो न्याय करावा। हे ऋषिवर, मुझे किस लिए बुलवाया है? बुलाने का एक ही कारण है, इनके जीवन में कोई पुत्र नहीं है। ये आकर के इन्होंने हमारे पास प्रार्थना की। हम महात्मा हैं, महात्माओं का कार्य है कि समस्या का समाधान करना। हमने जब विचार किया, चिंतन किया तो पाया कि इनके जीवन में एक नहीं 4 पुत्र रत्न हैं। लेकिन यदि आप जैसे संतों के द्वारा पुत्रेष्ठ यज्ञ संपन्न कराया जाए तो पुत्र रत्न प्राप्त होंगे। सही कह रहे हो महात्मा, लेकिन यह यज्ञ आप ही तो करवा सकते। नहीं नहीं नहीं, ये हम नहीं करा सकते, कारण कि हम श्रापित हैं। कारण तो यही है, यज्ञ में नहीं सम्मिलित हो सकते हैं हम, क्योंकि हमें महाराज निम के द्वारा ये श्राप दे दिया जा चुका है पूर्व में ही, जिस शरीर के पहले कि जिस समय हमने इंद्र की यज्ञ को संपन्न कराया और उसके बाद महाराज निम के पास पहुंचे तो निम को हमने श्राप दिया, निम ने हमें श्राप दिया। निम ने कहा कि तुमने पुरोहित कर्म के लोभ में पड़ करके अपने यजमान की यज्ञ न करके जाकर के देवराज इंद्र की यज्ञ संपन्न किए है, इसलिए आज से तुम पुरोहित कर्म से यज्ञ कर्म से पृथक रहोगे। बस उस श्राप के कारण मैं यज्ञ नहीं करा सकता हूँ, नहीं तो आपको बुलाने की आवश्यकता ही नहीं थी। हाँ, तो चले, चल करके उपाय हमने बतलाया है तो ये आपके द्वारा संभव है। पौत्रिका मोसो यज्ञ करावे, ओम हरि ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्षरो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम गणेशाय नमः स्वाहा, ओम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम भवाय नमः स्वाहा, ओम बुद्धाय नमः स्वाहा, ओम गुरुवे नमः स्वाहा, ओम भृगवे नमः स्वाहा। महात्मन, समस्त देवताओं को आहुतियां प्रदान कर दी गई, लेकिन अभी तक अग्नि भगवान प्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं हुए। कोई विशेष कारण होगा? हाँ, अवगत कराएं। इसका कारण है जो इनके कुल देवता हैं श्री रंगनाथ राय जी, अभी तक हमने उनकी आहुतियां नहीं दी, उनकी आहुतियां दी जाए। अवश्य। ओम श्री रंगनाथाय नमः स्वाहा। भगति सहित मनि आहुति दीन है, प्रगटे अग्नि चरो कर लीन है। बोलिए बोलिए श्री अग्नि भगवान की जय। राजन, आपके द्वारा कराया गया यज्ञ संपन्न हो गया। आपके जीवन में जो भी ग्लानि थी, जो भी कष्ट थे, वह समाप्त हो चुके। आपके जीवन में जिस समय ग्लानि ने जन्म लिया, व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख दोनों ही आते हैं।
लेकिन जब जब सुख आता है तो व्यक्ति सुख का आनंद प्राप्त करता है, लेकिन जिस समय कष्ट आता है तो कष्ट आने के पश्चात व्यक्ति का धीरज टूट जाता है, धैर्य खो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सिद्धांत कहता है व्यास जी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपत्ति काल परखिए चारी। आपत्ति के समय में, कष्ट के समय में हमें धैर्य, धर्म, नारी और मित्र, इन चारों लोगों की परख करनी होती है। महाराज, मात्र आपके जीवन में ही कष्ट नहीं, इस धराधाम पर विचरण करने वाले प्रत्येक प्राणी के जीवन में सुख और दुख होते हैं। लेकिन ऐसे समय में जो धैर्य को हृदय में धारण करके एक उस समस्या का समाधान खोजने का प्रयास करता है, तो निश्चित उसके जीवन में जिस वस्तु की, जिस चीज की आवश्यकता है वह उसके जीवन में पूर्ण होती है। आपने श्री गुरु चरणों का सहारा लिया और गुरु कृपा हुई, चूंकि साधारण नहीं है। बंदो गुरुपद कंज, आपने श्री गुरु चरणों की वंदना की और गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जास वचन रवि कर निकर। और आपके जीवन में पुत्र न होने की वजह से जो अंधकार था, श्री गुरुदेव भगवान के एक एक शब्दों से वह भारी अंधकार आपका समाप्त हो गया है। राजन, आप हृदय में शांति को धारण करें और आनंद प्राप्त करें। हे राजा दशरथ, सुनो वचन मेरा भरपूर, जो वशिष्ठ जी ने कहा होगा वही जरूर। हे राजन, पाओगे 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 तुम पाओगे 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 कछु हृदय विचारा सकल काज बा सिद्ध तुम्हारा सिद्ध। सत्ता से जो सुनी गुरु की बानी, पानी से ही बनेगी कहानी। और आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 रत्नों की प्राप्ति होगी। उनका प्रभाव कैसा होगा? उनसे कांपेगा, उनसे कांपेगा, उनसे कांपेगा धरती कमर।
पाओगे तुम ललन, पाओगे तुम ललन। सुन लो राजन तुम, सुन लो राजन तुम मेरे वचन, पाओगे तुम ललन। चौथे पन में रानी माता बनेगी, माता बनेगी, तीनों माता बनेगी। यहाँ भी बाटी, यहाँ भी बाटी, देव नप जाई, देव नप जाई, देव नप जाई। जथा जोग जही, जथा जोग जही, भाग बनाई, भाग बनाई, भाग। चौथे पन में रानी माता बनेगी, माता बनेगी, तीनों माता बनेगी। तुम हो उन तीनों के सजन, तुम हो उन तीनों के सजन, पाओगे तुम ललन, पाओगे तुम ललन। सुन लो राजन तुम मेरे वचन, पाओगे तुम ललन, पाओगे तुम ललन। पाओगे, 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 पाओगे। सुन लो राजन तुम, सुन लो राजन तुम, सुन लो राजन तुम मेरे वचन, पाओगे तुम ललन, पाओगे तुम ललन, पाओगे तुम ललन, पाओगे तुम ललन। हे राजन, आप इस हब्बे को ले जाकर तीनों रानियों में जिसको जैसा उचित हो बात बनाकर बांट देना। आपको एक नहीं बल्कि 4 रत्नों की प्राप्ति होगी। जय हो स्वामी आपकी, जय हो देवता, लगे भगवान की जय हो। तब आदर्श भय पावक सकल सभई समुझार, परिमानन्य मगन रत हर्ष न हृदय सवार। तब ही राय प्रिय नारी बुलाए, प्रिय कौशल्य आओ मेरे पास, आओ प्रिय, प्रिय कौशल्य। वाह कौशल्या